जय श्री कृष्ण ज्ञानादिविनाश
पिता मेरे पिता मेरे इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। आज की कथा हम लोग गीता से ही सुनेंगे। भगवान के सामने अर्जुन की जो विषाद की जो पृष्ठभूमि बनी है वो कैसे बनी, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र का स्थल है, युद्ध स्थल है, और धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों इस धर्म भूमि में, इसको धर्म भूमि कहा गया है कुरुक्षेत्र को, इस धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। यहीं पर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, प्रत्येक शब्द का यहाँ पर विश्लेषण है। एक तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है, संजय से पूछ रहा है, जो धृतराष्ट्र के पास बैठा हो, क्या संकेत दे रहा है? धृतराष्ट्र अंधा है लेकिन पूछ रहा है, और कह रहा है कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि, धृतराष्ट्र घोषणा कर रहा है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र। फिर यहाँ पर मेरे लगा दिया, पांडु के राजा है वो हस्तिनापुर, लेकिन कह रहा है मेरा पुत्र, मेरा और तेरा, राजा होके कर रहा है। क्या किया? कोई धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयोत्सवः। समवेताः का मतलब होता है एकत्र, युयोत्सवः युद्ध करने की इच्छा से जो एकत्र हुए हैं। मामकाः पांडवाच एव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो जब तक धर्म क्षेत्र नहीं था तो भगवान कैसे वहां उपस्थित थे? तो और आगे वो पुनः संजय उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। यह भी संकेत कर रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंयम्यं राजा वचनम् अब्रवीत्।
ये राजा दुर्योधन, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, ध्यान देना है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, इसके अलावे इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर, इनके साथ ही धृष्टकेतु, काशीराज, कुंती भोज, युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं वहाँ। लेकिन हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। ये बोल कौन रहा है, ध्यान देना है। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है, जो उसके गुरु भी थे। सारा युद्ध की कला विद्या सब कुछ वही सिखाए थे कौरव के पक्ष के पुत्रों को भी और पांडु के पुत्रों को। उनसे जाकर के ये कह रहा है। ये अति है, धर्म क्षेत्र है, लेकिन वहां पर राजा दुर्योधन के पीछे राजा शब्द लग गया। ये उसका अति है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि वो अर्जुन को नहीं देख रहा है, युधिष्ठिर को नहीं देख रहा है, नकुल सहदेव और अन्य लोगों को नहीं देख रहा है, वो भीम को देख रहा है। वो कहता है भीम द्वारा भली भांति संरक्षित है पांडवों की शक्ति। ये नहीं कह रहा युधिष्ठिर के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। ये देखो, ये क्या चीज है? अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। उधर भीष्म पितामह की चर्चा की कि उनसे हमारा संरक्षित है, और उधर भीम को करना, उधर भीष्म पितामह की चर्चा कर रहा है, इधर भीम की चर्चा कर रहा है, अर्जुन वगैरह की चर्चा ही नहीं कर रहा। ये सब क्या बात है? इसी पर आज हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे कि ये धृतराष्ट्र पहले कौन है। धृतराष्ट्र एक अंधा व्यक्ति है। तो कहना इस गीता में, गीता संदेश क्या दे रहा है कि धृतराष्ट्र कामना कर रहा है। कौन सा व्यक्ति कामना कर रहा है? वासना, कामना किसके पास चला गया है? धृतराष्ट्र के पास, जो आंख से अंधा है। तो यहाँ पर संकेत है कि आंख से अंधा होने पर कामना या वासना समाप्त नहीं होता, ये संकेत है। आंखों से कामना का कोई संबंध नहीं है। आदमी कहता है ना, आंख से देखा इसीलिए वो सुंदर लगा और उसके इच्छा की कामना कर दिए, कहा कि अभी ये तो हमको प्राप्त होना नहीं। गलत बात, ये साबित शुरू में ही गलत हो गया। धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा है, लेकिन वो कामना कर रहा है। वो संजय से पूछ रहा है। यही तो संकेत है कि आंखों से कामना का कोई संबंध गहरा नहीं, गहरा है, हल्का है, लेकिन गहरा संबंध नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पर इस अंधे व्यक्ति से है कि अंधे व्यक्ति के अनेक पुत्र हैं और सभी के पास बाहरी आंख है। वो लोग अंधा नहीं है, लेकिन भीतर से सब अंधा है, धर्म के प्रति अंधा है। ये दूसरी बात। तो
आज भी लगभग यही स्थिति बनती जा रही है। अभी जो वर्तमान समय इसमें देखो, धर्म क्षेत्र में, आइए धर्म क्षेत्र है, लेकिन युद्ध की संभावना धर्म क्षेत्र में ही बनती है। ये भी तीसरी बात। कहीं भी अगर युद्ध शुरू होता है तो जहां पर धर्म क्षेत्र घोषित होता है, काहे ऐसा होता है? आज भी यही है। क्यों? कि मनुष्य के अंदर जो पशुता छिपा हुआ है, जैसे कहे ना धृतराष्ट्र का पुत्र तो अंधा नहीं, लेकिन उसके भीतर पशुता छिपा हुआ है। वो धर्म क्षेत्र तो हम पहले बता दें, जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। भगवान वहाँ उपस्थित क्यों है? वो तो धर्म की लड़ाई करने के लिए, वो तो शुरू में कहे हैं कि हम धर्म की स्थापना के लिए हम आए हैं, बार बार। तो मनुष्य के अंदर जो पशुता छिपी हुई है वो प्रकट होना चाहता रहता है। और इसकी पृष्ठभूमि कहाँ बनती है? यही धर्म क्षेत्र में बनती है। धर्म क्षेत्र का युद्ध जो होता है उसमें कोई टोकने वाला नहीं होता है। अब बताओ वहाँ पर कितने लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, भीष्म पितामह के जैसे, धर्माचार्य हैं, कृपाचार्य वगैरह, सब लोग की मुंह बंद है। समझने की बात। तो धर्म क्षेत्र को घोषित करके कोई भी आदमी युद्ध करता है, क्योंकि वहां बड़े बड़े ज्ञानियों का पहले मुंह बंद कर दो, हम धर्म की लड़ाई लड़ने आए हैं, ये कहता है। वो तो अधर्म की लड़ाई लड़ने आया है, लेकिन कहता है हम धर्म की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो ये संकेत है कि धर्म क्षेत्र का युद्ध, धर्म क्षेत्र से क्या यहाँ मतलब है, धृतराष्ट्र से क्या मतलब है, अब संजय से क्या यहाँ मतलब है। सो देखो, संजय का यहाँ पर है कि दूर देखने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान या गीता में एक विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है, संकेत दे रहा है कि हमारी इंद्रियों में भी विशेष शक्ति है। ऐसा नहीं कि संजय के पास ही है, जो छिपी हुई है। हम उसके बाहरी प्रयोग को तो जानते हैं, अपने इंद्रियों के बाहरी प्रयोग को जानते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष शक्ति है, अंतर्मुखी बिना हुए हम उस शक्ति को, जो अनंत शक्तियां हैं, उसको हम नहीं समझ पाते। ये संकेत है संजय से, यहाँ संजय से पूछने का मतलब। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के युद्ध भूमि में महावीरों का परिचय दे रहा है। ये क्या संकेत कर रहा है? सोचो। कि जब जो है मन हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होता है तो अपनी श्रेष्ठता ही दिखता है। लेकिन यहाँ क्या है, देखो, राजा दुर्योधन हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है, वह अपनों से बिल्कुल आश्वस्त है। तब न कह रहा है कि द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हमारी सेना में उपस्थित महावीरों की ओर आप तो देखें, अभी तो उल्टा समय है, अभी का जो समय इसका उल्टा है। अच्छा से अच्छा व्यक्ति सिर्फ दूसरों की ही चर्चा करना चाहता है। यहाँ दुर्योधन देखो पहले अपनों की चर्चा कर रहा है। वह जो है हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है, ये यहाँ संकेत। अभी के व्यक्ति, अच्छे से अच्छे जो व्यक्ति हैं, वो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित, दूसरों की चर्चा पहले करेंगे। उसे कहीं न कहीं संशय है, वह आश्वस्त नहीं है। बुरे या अच्छे व्यक्तित्व सदियों से आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यह नहीं कि अभी ऐसा हो रहा है, सिर्फ समय का दोष निकालना, इसे जो पहले ही अच्छा आदमी थे अब अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। दुर्योधन आगे कहता है कि आप भीम की ओर देखिए, हे द्रोणाचार्य।
भीम युद्ध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, जबकि अर्जुन विचारवान है। यही यहाँ पर संकेत है। भीम जो है, जैसे उधर दुर्योधन एकदम युद्ध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, वैसे ही इस सेना के तरफ वो देख रहा है कि अर्जुन डामाडोल स्थिति में है। युधिष्ठिर भैया तो धर्म की चर्चा करने वाले, नकुल सहदेव तो दवाई वगैरह की बात जानता है, युद्ध कौशल क्या जानेगा। वो सिर्फ भीम से डरा हुआ, क्योंकि यह भी दृढ़ प्रतिज्ञ है युद्ध के प्रति। अर्जुन विचारवान है, बुद्धिमान है, और जहाँ बुद्धि है वहीं संशय है। इसी को भगवान जो है उसके इसी संशय को, इसी दुविधा को तो विषाद में परिणत हो जाता है। भगवान एक चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्योधन पूरे महावीरों का लेखा जोखा तो दे रहा है, परिचय दे रहा है, लेकिन कृष्ण का नहीं दे रहा। स्वाभाविक उसको कृष्ण दिखाइए नहीं पड़ रहा, जबकि परमात्मा है, सारथी के रूप में उसको, जो कि पूरे युद्ध के पृष्ठभूमि को बदल दिए। जितना वह आश्वस्त था अपने वीरों को देख करके, कहा जो उधर तो सिर्फ भीम है, वो क्या करेगा, इधर तो हमारे भीष्म पितामह से संरक्षित है, उधर सिर्फ भीम है, ये संकेत है। उसको कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह हम सबों से भी अभी भी भूल होती है। हम जो वर्तमान समय में जी रहे हैं, कहते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, या देख नहीं हम पाते हैं कि परमात्मा भी है जो पूरे खेल को उलट सकता है। ये अभिमान के कारण, आंख तो है दुर्योधन की, लेकिन अभिमान से वो अंधा है, अहंकार से अंधा हो गया, मूढ़ हो गया। दुर्योधन को कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यही बड़ी भूल है कि ये जो भगवान है बीच में, वो नहीं समझ पाता है। असत्य जो है प्रारंभ में जीतता हुआ दिखता है, लेकिन अंत सत्य की ही होती है। और यही अध्यात्म है, यही, और जो इस बात को समझ जाता है वही धार्मिक कहलाता है। जो इसको नहीं समझता है वो अधार्मिक हो जाता है। प्रभु की इच्छा ही सब कुछ है, उनके इच्छा का कोई महत्व नहीं है। यह अगर कोई समझ करके अपने को पूर्ण समर्पित नहीं करता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि भजन में भी है कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम
मुरली मुरली